जल्दी नहीं है। चलो ठीक है, आप बैठी जाइए। मेरा रोजा है। अच्छा फिर तो बात बैठो। कैसे रहूंगा अब आपके और जमाल के बगैर। बाबा आपको अंदाजा ही नहीं कि मुझे कितना सहारा था आपका। जमाल तू तो छोटा था यार, तूने जिंदगी में कभी मुझे लेट डाउन नहीं किया। बड़ा दुख तू कैसे दे दिया बड़े भाई को। दिस इज नॉट फेयर जमाल, दिस इज नॉट फेयर। मैं तुझसे बहुत नाराज हूं यार, मैं आपसे भी नाराज हूं बाबा। आप मुझसे एकदम इतने खफा हो जाएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बाबा अब तो मैं आपको मना भी नहीं सकता हूं, एक बार आ जाइए प्लीज। हाँ अब जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगा, जो चाहेंगे मैं करूंगा बाबा। प्लीज कम बैक, कम बैक बाबा। बेटा कुछ खाना खा लो, थोड़ा सा कुछ तो ले लो बेटा। इस तरह अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। मेरा कहना मान लो, अगर तुम ये खाना नहीं खाओगी ना तो फिर मैं तूर साहब से जाकर शिकायत करता हूँ तुम्हारी। जी ताबिंदा बेटी ने कुछ नहीं खाया, सुबह से एक निवाला भी मुंह नहीं डाला है। मैंने और राशिदा बीवी ने बहुत कोशिश की मगर वो जी। तुम चलो मियां जी, मैं आता। जी बेहतर। सलीम और जुबैदा सुबह से कोशिश कर रहे, ताबिंदा ने कुछ नहीं खाया। बेटी की हालत देखी नहीं जाती मुझसे। पता नहीं खुदा ने इस उम्र में
कैसी आजमाइश में डाल दिया। हौसला कीजिए अंकल, आपने हौसला हार दिया तो कुछ भी नहीं बचेगा। बहरहाल तुम जाओ अंकल के साथ, कोशिश करो कि ताबिंदा कुछ खा ले और खुद भी कुछ खा ले। यार तूने भी कुछ नहीं खाया। नहीं शाह, I can't face her. उसकी आंखें सवाल करती हैं, जमाल मांगती हैं। कहां से लाऊं मैं जमाल? अंकल आप खुद ही प्लीज, मैं तो खुद जाना, खुशी गम, यही तो जिंदगी है बेटा। इसके किसी एहसास में खो नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसमें से गुजरकर आगे बढ़ जाना चाहिए। और फिर बेटा, मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जाता ना। और भी लोग हैं जिसके लिए इंसान जिंदा रहता है। हाँ बेटा। नहीं बाजी, मरने वालों के साथ मर ही तो जाता है इंसान। बस दफन ही नहीं होता, बस दफन ही नहीं होता। हौसला कर बेटा, हौसला कर। कौन? मैं शीमा। क्या खबर लाया? खबरें भी अच्छी नहीं है तबरेज। सरदार बुलाया तो सबको पता चल गया है। वो लोग तो शहर से आ गए हैं और पर्चा नहीं कटा। पक्की FIR कल कटेगी। अच्छा यार जिमे, ये बता के पुलिस वालों को शक किस पर है? और यही तो गड़बड़ है सारी। पुलिस की खैर है और सारे गांव वालों को, उधर वाले भी और इधर वालों को भी पक्का यकीन है कि दोनों को तूने ही मारा है। ये गांव वाले तो तुझे शायद कुछ लोगों ने देख भी लिया है, लेकिन गवाही कोई भी नहीं दे सकेगा। गवाही में तो कोई नहीं देगा, पर कुछ लोगों को पता तो चल गया ना। तो यार जिमे, तू बता यार मैं क्या करूं यार? अब तू इधर ही रह, कुछ मामला ठीक होता है ना तो फिर चले जाना। अगर किसी चीज की जरूरत है तो बता मुझे। और नहीं यार, जरूरत तो किसी चीज की नहीं है जिमे, बस तू मुझे जल्दी से आकर ये बताई
कि ताजा तरीन सूरत हाल क्या है। और तू बेफिक्र है, जैसे ही मुझे को तलाश मिलती है ना, मैं तुझे आगे बताऊंगा। अच्छा, रब रखा, घबराना नहीं। ओके, रब रखा। ले जी, खाना तैयार हो गया। चले ना, शुरू करें। मेरा दिल नहीं कर रहा, भूख नहीं है मुझे। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ा सा तो खा ले, मुझे तो बड़ी भूख लगी हुई है। तुम खाओ ना जुबैदा। बड़ा मजेदार पुलाव बनाया मैंने, थोड़ा सा चखाए हैं। नहीं खाओ तुम। वो मैं जुबैदा मैं चाह रहा था, बल्कि अब्बा जी ने भी जिक्र किया था कि जब तक तबिंदा की इद्दत है हम लोग हवेली चल के रहेंगे। देखो ना, वैसे भी उस बेचारी के पास अब वहाँ कौन है। मैं नहीं जाके रहने की उनकी हवेली में, मेरी बरात की उनके साथ लगती है, हैं? मैं सरदारों की हवेली में कैसे रह सकती हूँ बताओ? जुबैदा, आखिर वो मेरी बहन है। आए हाय, गई तो थी, बस इतना ही होता है, फिर किसी दिन चली जाऊंगी, पर मैं वहां जाके रह नहीं सकती। तबिंदा की इद्दत सारा खाने का मजा ही खराब कर दी है। पर मैं अब्बा जी को क्या जवाब दूंगा? अब्बा जी इसके अलावा और कुछ किसी पे शक है आप लोगों को? शक किस पे हो सकता है? बाबा की और जमाल की तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। वो तो मुझे यकीन है मुझको। आप भले एक FIR और दर्ज कर लें, मगर मुझे यकीन है ये कत्ल किसने किया है। किसने किया है? मेरा मतलब है किसी पे शक है आप लोगों को? मेरी बीवी के भांजे तबरेज ने। हाँ, वो कई बार धमकी दे चुका था कि मेरी बेटी और सरदार जमाल को खुश नहीं रहने देगा, क्योंकि मैंने ताबिंदा और सरदार जमाल की शादी का फैसला किया। उससे पहले ताबिंदा तबरेज की मंगेतर थी। मुझे यकीन है सरदार साहब और जमाल बेटे का कत्ल उसी ने किया है। वही है हमारी खुशियों को आग लगाने वाला। जुबैदा, मैं तुम्हें बताऊं, अपनी जुबान को संभाल के बात करो। तुम्हें नहीं पता कि तुम अब्बा जी के बारे में? ओए अब्बा जी, देखो तो सही ना, तो अब्बा जी ने कौन सी कसर छोड़ी है। उन्होंने तो ये ख्याल नहीं किया कि पर्चे में जिसका नाम लिखवा रहे हैं वो उनका पांजा भी लगता है। लदोस, उन्होंने तो इतना ख्याल नहीं किया कि कातिल की बहन उनकी बहू है, उनकी बहू। वो तो बस अपनी बेटी की मोहब्बत में अंधे हो गए, अंधे। मैं तुम्हें बताऊं जुबैदा, इस वक्त मेरे सामने से दफा हो जा। हाँ। अच्छा, हो जाऊंगी दफा? मैं तो दफा हो ही जाऊंगी, पर एक बात खोल के सुन लो, आपके अब्बा जी ने कुछ अच्छा नहीं किया मेरे साथ, बताऊंगी सबको मैं। अब्बा जी यहाँ भाई ज़्यादा नाराज हो गई है कि आपने कि भाई तबरेज का नाम था भाई बच्चे को लिखवा दिया। पता था मुझे, मैं जानता था तुम यही कुछ कहोगे बेटा। अब भाई एक बात गौर से सुन लो, जिसको भी इनकार है कि तबरेज कातिल नहीं है, इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है, बस। अब्बा जी देखिए ना, आप मेरी सलीम, पुत्र तो बाजू होते हैं बाप के, बहनों के सर की छांव होते हैं। और तुझे क्या हो गया है सलीम? तुझे क्या हो गया है सलीम?
अरे तुझे क्या हो गया है? कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। मैं आप कौन बोल रही हैं? जी मैं। आपका नाम क्या है? आप बस उन्हें कह दें शहर से फोन है। तो तुमने फैसला कर लिया कि तुम वापस जॉब पर नहीं जाओगे? हाँ साहब, जॉब करना अब मुमकिन नहीं रहा। भारी जिम्मेदारियां हैं। मैं किसी सूरत गांव फिलहाल नहीं छोड़ सकता। ताबिंदा की इद्दत, जमीनों के मसाइल। छोटे सरदार जी, फोन है आपका। कौन है? पता नहीं, कोई औरत है, शहर से बोल रही है जी। शहर से? मैंने नाम पूछा, उसने बताया नहीं जी। और तो कुछ नहीं कहा। मेरा मतलब। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूं। यार राबिया को यहाँ फोन नहीं करना चाहिए था। मना करके भी आया था उसे। आराम से बात करना, वो भी परेशान होगी। मगर यार उसे नहीं करना चाहिए था। अच्छा फोन तो सुन लो जाए। निहाल, मैं राबिया बोल रही हूँ। सॉरी निहाल, मैंने आपको वहां फोन किया मगर। राबिया प्लीज, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। मैं खुद बहुत परेशान हूँ। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो। मैं समझती हूँ, बस आपकी आवाज सुननी थी। राबिया, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। प्लीज अब तुम यहाँ फोन मत करना, मैं खुद तुम्हें फोन करूंगा। यहाँ अगर किसी को भिनक भी पड़ गई ना तो। आप कब आएंगे? अभी कुछ नहीं कह सकते राबिया, अभी कुछ दिन और लगेंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर इन अ क्राइसिस। और तुम्हें और मुझे मिलकर फेस करना है इसको। निहाल, आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, मुझे बहुत फिक्र है आपकी। डोंट वरी, देखो ये एक वक्त है, कट जाएगा। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जी। ओके, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। हाफिज। क्या कह रही थी? परेशान है बहुत। परेशान तो होगी। समझाया तूने? हाँ यार, समझा तो दिया, मगर तुझे पता है ना, मैं कुछ दिन तक शहर नहीं आ सकूंगा। बता देना उसे। और ये कुछ पैसे हैं, उसे दे देना। उसका ख्याल रखना यार। ऐसे कैसे चलेगा यार? कुछ सोचा है तुमने? देख शहाब, इस वक्त ना मुझे कुछ समझ में आ रहा है, ना मैंने कुछ सोचा है। बस प्लीज उसका ख्याल रखना। ये ले। चल तो फिक्र न कर, मैं हूं ना वहां। 2-4 मुलाजिम छोड़ दूंगा वहां।
एक खातून भी छोड़ दूंगा, ख्याल रखेगी उसका, तो ज्यादा टेंस ना हो। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। कौन है? तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, उन्होंने तेरा नाम पर्चे में दे रखा है, पुलिस तुझे ढूंढ रही है। तो तू चुप कर, बात करने दे मुझे। चल करके ले जाएंगे। ओ तू चल ना, मुझे बात करने दे। तुझे पता है पर्चे में तेरा नाम दिया है उन्होंने? हाँ देख लूंगा मैं। तो कत्ल किया है तूने? देख अब्बा, बात यह है कि ताबिंदा मेरी मांग, जो मैं पूछ रहा हूं मुझे उसका जवाब दो। तुमने बड़े सरदार और उसके बेटे को कत्ल किया है या नहीं? देख अब्बा, बात यह है कि वो मेरी बात का जवाब दो, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। तबरेज, खुदाया, मैं तो यहाँ अपनी मौत से मिलने आया था, मुझे क्या पता कि तबरेज रुकिए मेरा बेटे, आप रोके ना। तविंदा बेटा, कैसी हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बेटा। देखो बेटा, तुम यहाँ अकेली हो और इस हालात में यहाँ तुम्हारा रहना, बात की थी मैंने सलीम से कि वो जुबैदा से बात करे, जब तक तुम्हारी इद्दत है तुम उसके साथ रह लो, मगर जुबैदा ने इनकार कर दिया। बेटा, मैं चाहता हूं तुम घर चली चलो। अभी तो मेरी इद्दत के दिन भी पूरे नहीं हुए पाजी। हाँ बेटा, पता किया है मैंने इस मसले का। अब देखो ना, इस सूरत हाल में तुम, मुझे कहीं नहीं जाना अब्बा। मगर बेटा, बाद में तो जाना ही होगा ना। बाद का तो मुझे पता नहीं अब्बा, लेकिन मुझे इस हवेली से जमाल की खुशबू आती है। मुझे यही रहने दे अब्बा, प्लीज मुझे यही रहने दे, प्लीज। ईमान से मियाँ जी, इतना अच्छा रिश्ता है, इतना अच्छा रिश्ता है, ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते। मैंने कह दिया ना तुझसे, ना कर रिश्ते की बात मुझसे अभी। हाय ले दस, ना कमाल करते हो मियाँ जी तुम, हैं? मैं तुम्हारे भले की बात सोच रही हूँ और तुम कह रहे हो आखिर रिश्ते की बात ना कर। ना तुमने अपनी बेटी का ब्याह करना है कि नहीं करना? तू रहने दे उसे यूं ही, नहीं करनी मैंने उसकी शादी। अरे इस हवेली पर अज़ाब आ गया और तुम उससे शादी की बात कर रही है। ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ, सोच के मुझको बता देना, टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा अच्छा मियाँ जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, जा। हैं? खाला चली गई? हाँ। अजीब हो रहा था। सलाम साहब।
वालेकुम सलाम। मियाँ जी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। कहिए कहिए तूर साहब, अब तो आप ही इस घर के बड़े हैं। सरदार साहब आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। आपने बड़ी खिदमत की है सबकी। मैं चाहता हूँ जब तक ताबिंदा यहाँ है, आपकी बेटी भी यहीं रह जाती तो। मैं समझता हूँ, मैंने राशिदा से कह दिया है कि जब तक ताबिंदा बेटी यहाँ है वो यहीं रहेगी। बहुत शुक्रिया मियाँ जी, आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया। आप सलामत रहें। तबरेज, तू इस वक्त बाजी तू बहुत सकती है, ये कहने मैं तुझे यहाँ आया था। देख, बासलीम तेरी हर बात मानता है, तो उसको मजबूर कर सकती है कि बड़े दूर साहब से कहकर बच्चे से मेरा नाम तो निकलवा देना। मैं कैसे बात कर सकती हूँ? कुछ भी हो बाजी, ताबिंदा है तो मेरी मांगना। एक ना एक दिन तो उसको मेरी बीवी बनना ही पड़ेगा। बस बाजी तू पर्चे से मेरा नाम निकलवा दे। लो, मेरा ख्याल है सलीम जाग गया, तू मेरा भाई चला जा। मैं फिर आऊंगा। ठीक है। कहाँ चलेगी तू? हाँ जी, आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम निहाल साहब। तशरीफ रखें। थैंक यू। क्या प्रोग्रेस है एसएचओ साहब? सरदार साहब, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक हमें यह पता नहीं लग सका कि तबरेज छुपा कहां है। हमारी इतला के मुताबिक वो कल रात बड़े तूर साहब की हवेली के आसपास देखा गया है। दूर अंकल के घर? हो सकता है वो अपनी बहन से मिलने गया हो। आपने बात की तूर अंकल से? जी हाँ, मगर उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं है। उन्होंने कहा है जैसे ही हमें कुछ पता चला हम इतला करेंगे। तबरेज हर सूरत गिरफ्तार होना चाहिए। आप बेफिक्र हैं सरदार साहब, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, वो सरदार साहब की बेवा का बयान, उसका क्या करें? देखें ना सरदार साहब, मजबूरी में कानूनी कार्रवाई तो करनी पड़ती है ना। आप चलेंगे? जी हाँ, मेरे साथ बाहर मुहर्रिर भी है। आइए। जी प्लीज प्लीज। ये असगर है, ये इस घर की चौकीदारी करेगा, ठीक है? और ये नईम है, ये हमारी मासी का बेटा है। मासी बहुत अच्छा खाना बनाती है, ये उनकी हेल्प किया करेगा। और बिल्कुल बेफिक्र रहो, ये तीनों हमारे खास खानदानी मुलाजिम हैं, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे, ठीक है? तुम लोग जाओ। आइए चाय पीजिए। राबिया, ये निहाल ने कुछ पैसे भिजवाए हैं तुम्हारे लिए। वो खुद कब आए? अभी तो कुछ नहीं कह सकते। तुम्हें पता है इतना बड़ा हादसा हुआ है, अभी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन इस वक्त उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है राबिया, तुम्हें बहुत ख्याल रखना होगा उसका। कैसे हैं? ठीक नहीं है, डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। चंद दिनों में उसकी उम्र जो है वो कई साल बढ़ गई। देखो, जिस सिचुएशन में वो है राबिया, हम सबको, खास तौर पर तुम्हें उसका बहुत ख्याल रखना है। समझ नहीं आ रही है अचानक क्या हो गया। आइए बैठिए, चाय बनाते हैं। मेरे रब्बा, और खुदा के वास्ते आहिस्ता तो बोलो जुबैदा। अब भाई ने सुन लिया तो क़यामत आ जाएगी घर में। ना अब कौन सी क़यामत रह गई इस घर में आने वाली है? क़यामत आ जाएगी, बोले ना, कौन सी क़यामत रह गई आने वाली? देखो तो सही, बगैर किसी गवाह के, बगैर किसी सबूत के मेरे मासूम भाई पर इल्जाम लगा दिया। अब कौन सी क़यामत रह गई है? देखो, अब भाई को शक है
तबरेज पे। ले अब्बा ये को शक था है, शक था तो ऐसे करते हैं कि अगले को पकड़ के पुलिसों के हवाले कर देते हैं। हाय मैं मर जाऊं, उसको बुलाया होता, उसको बिठा के पूछते कि बोल पुत्र क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, पर क्यों उनको क्या जरूरत पड़ी हुई थी इस तरह पूछने की। सदके जाऊं, पता नहीं मेरा मासूम भरा बेचारा कहाँ मारा मारा फिर रहा होगा, क्या बीत रही होगी उस पर। देखो देखो जुबैदा मेरी बात सुनो एक मिनट। ना मैं नहीं सुनती। देखो जुबैदा देख मेरी बात तो सुन ले, एक मिनट को तो सुकून ले। मैं करता हूँ बात अब्बा जी से। हाँ मैं करता हूँ बात, उनको समझाऊंगा मैं अब्बा जी को। मैं एक शर्त पे इस घर में रह सकती हूँ। तूर साहब, अगर बड़े तूर साहब मेरे भरा का नाम पर्चे से खारिज करवा दे तो हो जाएगा। मैं समझाता हूँ अब्बा जी को कि वो तबरेज का नाम पर्चे से खारिज करवा दे। मैं समझाता हूँ उनको। तो ये तैयारी तो छोड़ देना, मैं अभी समझाता हूँ। लड़का बड़ा अच्छा नेक शरीफ है, आप क्यों नहीं समझते मेरी बात को? मैंने तुझसे इतनी दफा कह दिया है मुझसे ना कर रिश्ते की बात। ना कर रिश्ते की बात। अस्सलाम वालेकुम जी। आप ही समझाएं जी मियाँ जी को। पहले तो अपनी बेटी के रिश्ते के लिए बड़े ही परेशान रहते थे, अब कहीं बात बनती नजर आ रही है तो कहते हैं हवेली में रिश्ते की बात ना करो। अब भला बताएं, रिश्ता और वक्त किसी का इंतजार करते हैं भला? निहाल बेटा, हवेली पे जो गुजर गई उसके बाद दिल खून के आंसू रोता है। अजीब सा लगता है अपनी खुशी की कोई बात करते हुए। कैसी बात करते हैं आप मियाँ जी? बाबा को तो खुद बहुत फिक्र थी आपकी बेटी की शादी की। वो होते तो कितने खुश होते। तुम एक काम करो जी। लड़के वालों से बात चलाओ, बल्कि उन्हें एक दिन यहाँ ले आओ, मैं खुद मिल लूंगा उनसे। ये हुई ना बात सरदार जी। अल्लाह आपको खुशखबरी सुनाऊंगी जी। खुदा हाफिज जी। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। बहन का दुख तुम्हें नजर नहीं आता, बीवी के कातिल भाई की फिक्र तुम्हें खाए जा रही है। वाह! मेरा कहने का मतलब ये था कि आप तबरेज को बिठाकर बात करें। सलीम, कातिलों से बिठाकर बात नहीं की जाती। और फसाद तो इस घर में उसी दिन से आ गया था जिस दिन तुम्हारी बीवी इस घर में आई थी। अब्बा जी आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात को? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि तुम जो कुछ कहना चाह रहे हो मैं बड़ी अच्छी तरह समझता हूं। तो फिर एक बात और अच्छी तरह समझ लें, जिस घर में मेरे भाई की इज्जत नहीं है, जिस घर में मेरी भाई की जान के सारे दुश्मन हो, मैं उस घर में नहीं रह सकती। जा रही हूँ मैं अपने घर। मगर जुबैदा अब्बा जी जुबैदा जा रही, उसे रोके। जुबैदा मेरी बात सुनो। आप इधर ही रहे अपने अब्बाई के पास। अब्बा जी जुबैदा जी।
हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बहुत याद आ रही थी। अच्छा किया आपने फोन कर लिया। आई नो राबिया, तुम बहुत परेशान हो। आई अंडरस्टैंड। बस कुछ दिन यहीं इसी हवेली में ले आऊंगा तुम्हें। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं हर हाल में आपके साथ हूँ। यहाँ कोई परेशानी नहीं है। जी जी, शहाब रोज आते हैं। सुनो, मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूंगा। अपना ख्याल रखना। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। मैं तो आपको अंदर देख रहा था सरदार साहब, अब तो यहाँ हैं। मियाँ जी, एक दोस्त का फोन आ गया था, वो सुन रहा। मियाँ जी, ये जुलेखा नहीं? क्या बात है? ये जुलेखा यहाँ क्या कर रही थी? वो हाँ भाई, जुलेखा थी। वो तविंदा बाजी, उनकी शाम को तबीयत खराब हो गई थी। क्या हुआ तविंदा को? वो जी तविंदा बाजी की, वो तविंदा बाजी। मैं पूछता हूँ क्या हुआ तविंदा को? तविंदा बाजी जी, तविंदा बनने वाली है।